देखो अभी हमारा जो कोई टॉपिक हो चुका है, उस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा है कि खुद की एजेंसी सेटअप किस तरीके से करनी है। राइट। अभी हमें हमने कल डेमो यहाँ तक देखा था कि हमारे पास एक क्लाइंट आ चुका है और उस क्लाइंट ने हमें कोई केस दिया है। केस दिया मतलब क्या कि कोई प्री मैट्रिमोनियल का हो या पोस्ट मैट्रिमोनियल का हो या वॉचिंग का हो। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड वर्क, मतलब वो केस सॉल्व करना पड़ेगा। तो केस सॉल्व करने के लिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, दो तरीके हैं, बराबर ना। एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, बराबर। ऑनलाइन का पार्ट अलग है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको कुछ डाटा वगैरह मिलता है, वो जो डाटा है उसको आप इंटरनेट के माध्यम से या जो इंटरनेट रहता है साइबर साइबर सिक्योरिटी की तरफ से आप उसको सर्च कर सकते हो। मतलब किसी का नंबर मिला है तो उस बंदे का हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसका लोकेशन वगैरह निकाला, उसका सीडीआर निकाला, उसका डिटेल्स वगैरह निकाला, बराबर। ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। और दूसरा है कि ग्राउंड लेवल मतलब फील्ड वर्क। खुद फील्ड पर जाकर वो बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, किसको मिल रहा है, उसकी हरकतें क्या है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर अगली सुबह तक, उसको हम डिटेल वाइज स्टडी करते हैं, बराबर। जिसको क्या बोलते हैं, सर्वेलेंस, बराबर। तो सर्वेलेंस मतलब क्या, फील्ड वर्क सर्वेलेंस, ये एक ही हो गया। तो अभी हमें क्या देखना है कि फील्ड वर्क किस तरीके से, बराबर। तो फील्ड वर्क के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, प्लानिंग क्या करनी चाहिए, बनने के लिए बंदे चाहिए। गैजेट आप खुद भी कर सकते हो या आपके पास बंदे चाहिए, बराबर। गैजेट चाहिए और गाड़ी के लिए गाड़ी चाहिए और क्या हो सकता है, कैमरा चाहिए फोटो के लिए, और टारगेट माहिती पाहिजे नेमका कोणता आहे ते. राइट, टारगेट हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है। तो अभी हमने केस लिया है, हमारे पास केस का एक फाइल हो चुका है। उस फाइल में हमारे पास डाटा आ चुका है कि उस बंदे का लोकेशन, फोटोज, उसका व्हीकल नंबर हमारे पास आ चुका है, पूरा डाटा हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहली स्टेप, समझो कि आपने खुद का डिटेक्टिव एजेंसी चालू किया, तो फर्स्ट स्टेप फील्ड वर्क। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है। किस चीज का प्लानिंग करना है कि केस किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, उसका प्लानिंग करना है। मतलब आपके पास केस का फाइल तो आ चुका है, लेकिन फाइल आने के बाद तुरंत उसका एड्रेस देखकर फील्ड पर जाना है क्या, नहीं। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है, जो फील्ड वर्क पर काम करने वाला बंदा है, वो, और जिसने केस लिया है, देखो दो अलग अलग बंदे होते हैं, बराबर। एक तो सेल्समैन जिसने केस लिया है, और दूसरा जो केस के ऊपर जाने वाला बंदा है, बराबर। तो इन दोनों ने क्या करना है, मीटिंग लेना है। मीटिंग किस चीज का लेना है, समझो कि मैं सेल्समैन हूं, बराबर। मैंने केस लिया, ये क्लाइंट है मेरा, तो इसका और मेरा डील हो गया। लेकिन फील्ड पर जाकर काम करने वाला बंदा कौन है, ये करने वाला है। तो इसको प्रॉपर पता है क्या फील्ड पर जाकर क्या करना है, क्योंकि इसने मुझे बताया ना। तो फिर केस हमारे हाथ में आने के बाद जो बंदा केस के ऊपर काम करने वाला है, वो बंदा और सेल्समैन एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में पहला होगा प्लानिंग। तो प्लानिंग किस चीज का होगा, वहां पर प्लानिंग में क्या क्या डिसाइड होगा कि काम हमें किस तरीके से करना है फील्ड के ऊपर, बराबर। तो काम करने के लिए पहले टाइमिंग फिक्स होगा, कितने बजे से कितने बजे तक काम होने वाला है, बराबर। काम का प्लानिंग, प्लानिंग में पहला क्या होगा, टाइमिंग। लोकेशन मैपिंग एक ही साथ है, बराबर। टाइमिंग, लोकेशन मैपिंग। देखो अभी सबसे पहले हुआ प्लानिंग। प्लानिंग में समझो कि हम दोनों बैठे प्लानिंग करने के लिए, बराबर। तो सबसे पहले क्या होगा, टाइमिंग डिसाइड होगा कि कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है। मैं इसको क्या बताऊंगा कि तुझे सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक इस लोकेशन पर काम करना है। लोकेशन कौन सा, ये वाला XYZ। लेकिन देखो लोकेशन के ऊपर भी दिक्कतें आती है, लोकेशन के ऊपर भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कल हमने डिसाइड किया कि ये वाला बिल्डिंग है, तो यहाँ पर काम करने के लिए कितने बंदे चाहिए, तो दो। तो लोकेशन डिसाइड करते समय आपको क्या करना है, गूगल मैप के ऊपर जाना है, वो घर सर्च करना है, जो ऑफिस है, जो जो भी कुछ होगा वो सर्च करना है, और वहां से बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए कितने रास्ते, वहां पर रुकने के लिए कौन सी जगह है, वो हर चीज हमें क्या करनी है, प्लानिंग में डिसाइड करना है कि वहां पर कितने मतलब अभी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस है। हमने 5-5 दिन किसी लोकेशन पर जाकर काम किया है, और 5वें दिन हम हमें पता चलता है कि हम जहां पर वॉच कर रहे हैं, तो वहां से 5 दिन तक कोई टारगेट ही बाहर नहीं आया जिसको हम मतलब वॉच करने वाले।
और जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया उस घर के पास जाकर या अंदर से कहीं दूसरा रास्ता है क्या, तब पता चला कि हम घर के सामने बैठे लेकिन उनको बाहर निकलने के लिए घर के पीछे से भी रास्ता है। तो 5-5 दिन हमारा वेस्ट हो चुका है। तो मैपिंग में हमें क्या देखना है कि जहां पर हमें फील्ड वर्क करना है तो वहां पर कौन से रास्ते हैं, कितने डोर है, या बाहर निकलने के लिए अंदर जाने के लिए कितने रास्ते हैं क्या है, वो मैपिंग में पूरा आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। तो ये तो आ गया प्लानिंग में। बराबर। प्लानिंग के बाद क्या है कि यहाँ पर काम कौन कौन करेगा। अभी काम 50 बंदे करने वाले तो सभी को मीटिंग में लेना जरूरी है नहीं। जो फील्ड वर्क वाला बंदा है, ये केस इसको मैंने काम दिया, ये इन्वेस्टिगेटर है फील्ड वर्क वाला, तो इसका टीम काम करने वाला है। तो फिर इसका और मेरा डिसाइड होगा कि इस केस के लिए कितने बंदे जरूरी है। बड़ा केस है 10 बंदे चाहिए, छोटा केस है 2 बंदे चाहिए। तो कौन से बंदे काम अच्छा कर सकते हैं, बंदे चूज करना बहुत क्रिटिकल होता है। क्योंकि कोई ऐसा लड़का है जिसको फॉलो, समझो कि यंग लड़का है 16-17 साल का, 18 साल का, बिगड़ गया है घर वालों की मतलब घर वालों ने उसको ज्यादा प्यार वगैरह किया, लाड प्यार वगैरह ज्यादा किया, तो बिगड़ गया है। तो घर की वो एक BMW है, तो वो सुबह सुबह लेके जाता है, शाम को आता है। लेकिन वो जब गाड़ी चलाता है तो 180-200 की स्पीड से ही गाड़ी चलाता है। तो हमने मतलब जब हमें इन्वेस्टिगेशन चालू करना फील्ड वर्क, तो हम उस टाइम पे फील्ड वर्क पर बंदा कैसे चुनेंगे, जिसको बाइक ही चलाने नहीं आता उसको चुना। तो वहां पर बंदा कैसा चाहिए, जिसकी राइडिंग, जो बाइक राइडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हर केस के लिए अलग अलग है। मतलब बाइक अच्छी चलाने वाला केस है तो वहां पर बंदा बाइक चलाने वाला कैसा चाहिए, परफेक्ट चाहिए, उसको राइडिंग वगैरह अच्छा चाहिए। और कोई सिर्फ वॉचिंग करके बातचीत करके एविडेंस निकालने हैं हमें, समझो किसी ऑफिस में जाकर, किसी ऑफिस में आकर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है कि और इस ऑफिस में कितना स्टाफ है। तो उसके लिए बाइक चलाने वाला नहीं चाहिए, मुंह चलाने वाला चाहिए। कि यहाँ पर आएगा, मुझे जॉब चाहिए, ये चाहिए, कितना पेमेंट मिलेगा, क्या है, बातचीत करेगा, डिस्कस करेगा और यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेगा। तो हर केस के लिए क्या है कि बंदा अलग अलग चाहिए। प्लानिंग में हमें क्या डिसाइड करना है कि बंदे कौन से चूज करें। बराबर। तो एजेंट यहाँ पर डाला है। उसके बाद है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब क्या, जब हम काम करेंगे तो उसको वॉच करेंगे या फॉलो करेंगे, ये आता है सर्वेलेंस में। बराबर। तो सर्वेलेंस का भी प्लानिंग होता है। ये तो मैं आपको सिर्फ प्लानिंग का बता रहा हूँ कि सर्वेलेंस किस तरीके से करना है। तो प्लानिंग में क्या है कि हमें टारगेट से इंफॉर्मेशन मिलती है। समझो मुझे इसने ही केस दिया, तो इसने क्या बताया कि मेरा बेटा सुबह 8 से 12 बजे तक स्कूल जाता है। तो घर से स्कूल कौन सा रास्ता है, उस रास्ते का हमें क्या करना है, मैप रीडिंग करना है कि रास्ता क्या है, ट्रैफिक क्या है, वहां पर सिग्नल कितने हैं, पहले हमें प्लानिंग करना है। तो सर्वेलेंस में हमें क्या करना है कि जहां हमें पहले से ही पता लगता है ना कि कितने वहां पर सिग्नल है, तो सिग्नल के पास गाड़ी हमें हमारी फास्ट होनी चाहिए। बराबर। ओपन रास्ता है तो गाड़ी थोड़ी दूर होनी चाहिए, पास। समझो कि हम सातारा कौन कौन गए यहाँ से, सातारा, सातारा आप गए हो, बराबर। तो यहाँ से सातारा जाना है। तो सातारा जाने के लिए अगर हम यहाँ से सातारा तक कोई बाइक जा रहा है या कोई कार जा रहा है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम 50 मीटर की दूरी से फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम मतलब 20-30 किलोमीटर पर ही डिटेक्ट हो जाएगी कि कोई गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है। बराबर। क्यों, क्योंकि रास्ता सुनसान है। मतलब रास्ते पर कोई ट्रैफिक है क्या, नहीं है। बराबर। या कोई मतलब ज्यादा कार वगैरह है क्या, नहीं। अगर एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी जाती है तो 20-30 किलोमीटर के बाद ही पता चलने वाला आगे वाले को कि मेरे पीछे कोई गाड़ी है। लेकिन वही सिचुएशन वहां पर हमें क्या है, डिस्टेंस रखना है ज्यादा, क्योंकि आगे वाले को पता ना चले। लेकिन वही सिचुएशन अगर यहाँ से हमें स्वारगेट जाना है, बराबर, या हमें शिवाजी नगर जाना है या पिंपरी चिंचवड जाना है या हड़पसर जाना है, पुणे स्वारगेट से हड़पसर जाना है, पुणे का लोकेशन। तो वहां पर हम 200 मीटर भी अंतर रख सकते हैं, मतलब डिस्टेंस रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। क्यों, क्यों नहीं रख सकते, अगर हमने 50 मीटर भी डिस्टेंस रखा तो टारगेट मिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर गाड़ी को मतलब वहां पर क्या होता है, समझो कि ये रास्ता है, बराबर ना, तो यहाँ ऐसा ऐसा गाड़ी रहता है, पास 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 पास, बराबर ना। लेकिन पुणे पुणे सातारा हाईवे जो है, समझो कि ये पुणे सातारा हाईवे, तो यहाँ पर एक गाड़ी ऐसा डिस्टेंस रहता है। वहां पर हमने पूरा रास्ता खाली है, यहाँ पर हमारा गाड़ी है और दूसरा यहाँ पर गाड़ी है, तो ऐसा मतलब पुणे टू सातारा हम ऐसे चल सकते, नहीं चल सकते। तो
हर केस का डिस्टेंस क्या है, अलग अलग होना चाहिए। बराबर, सिचुएशन वाइज केस क्या है, कहाँ फॉलो करना है, क्या करना है। तो जो सेल्समैन है उसने क्या करना है, फील्ड वालों को बताना है कि ऐसा ऐसा केस है, आपको काम कर। फिर जो फील्ड एजेंट है, जो मेन एजेंट, उसने अपने टीम को ये पूरा समझाना है कि कहाँ केस है, क्या है, किस तरीके से। तो फिर आगे काम कंटिन्यू होता है। ओके। फिर इसमें कौन सा गैजेट यूज हो सकता है, इसकी भी प्लानिंग करनी है। बराबर, कौन सी बाइक चाहिए। बराबर, अभी गैजेट में क्या है कि नॉर्मल केस है, समझो कि मैंने अभी दो केस आपको बताया, एक है कि फॉलो करने का है और एक है ऑफिस में जाकर इंफॉर्मेशन निकालने का है। बराबर, तो जब फॉलो करने का है तो फॉलो करते समय हमें कैमरा कौन सा चाहिए, मोबाइल के कैमरे से भी हम शूट कर सकते हैं। बराबर ना, या कोई बड़ा वाला कैमरा होता है तो भी हम शूट कर लेंगे। बराबर ना, लेकिन अगर ऑफिस में हमें शूट करना है, बराबर, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह निकालनी है, तो हम ऐसा मोबाइल हाथ में लेके घूम सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें टोटली छोटे वाले स्पाई गैजेट चाहिए, क्योंकि इस ऑफिस से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। बराबर, तो डिफरेंट है हर केस के ऊपर कौन सा गैजेट यूज करना है, इसका हमें देखना है। कल हम छोटे छोटे गैजेट वगैरह देखेंगे। पिछली बार से ज्यादा बहुत सारे गैजेट वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। बराबर, तो उनका हम प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। और आज शाम से ही जिसको लगता है कि मुझे फील्ड वर्क पर जाना है, फील्ड वर्क पर, तो आज शाम से ही केस के ऊपर जा सकता है। हमारे पास ये जो एजेंट है वो, उनके साथ एक एक को हम भेज देंगे। बराबर, लेकिन एक चीज है कि टाइमिंग का कोई ये नहीं है, आप बोलोगे मुझे भूख लगी है, पानी चाहिए, चाहिए वो चाहिए, वैसा नहीं होता। जब केस चालू तो चालू, जब केस बंद तभी आपको छुट्टी, ऐसा होता है। जिसको केस पर जाने का वो अभी 5 बजे से ही जा सकता है, मैंने बोल दिया है एजेंट को हमारे। तो वो क्या करेंगे, जिसको जाना है उसने मैम को बताना है, मैम भेज देंगे आप एक एक घंटे को। लेकिन अब अगर आप रात को जाते हो तो रात को 2-3 भी बज सकता है। बराबर, या कल सुबह भी आप जा सकते हो, पूरा दिन भी कर सकते हो। बराबर, तो गैजेट का तो हो गया। और बाइक का अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसको फॉलो करना है तो मैं केटीएम जो है, केटीएम बाइक, उसको लेकर इसको फॉलो कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? जान जाएगा लिखने में ये तो जान जाएगा हाईलाइट हाईलाइट हो जाएगा और हाईलाइट आवाज, पेटीएम का और उसके वो जो बाइक है उसके ऊपर ज्यादा लोगों का नजर जाएगा। बराबर, हमें फॉलो करने के लिए बाइक कौन सी चाहिए, टीवीएस, होंडा, स्प्लेंडर। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बाइक है, ज्यादा यूजेबल बाइक है, और इस बाइक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, ये कॉमन बाइक है। लेकिन वहां पर हम करिश्मा बाइक लेंगे तो फॉलो करने के लिए, बीएमडब्ल्यू लेंगे तो होगा, वहां पर क्या है कि डिटेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है, कभी कभी नए लोग डिटेक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा वगैरह होता है, घर वालों ने दिया होता है, तो मुझे फॉलो करने के लिए राइडर बाइक चाहिए, मैं बहुत चुन चुन करके फॉलो करूंगा। बराबर, गाड़ी दौड़ाऊंगा, भगाऊंगा और उसको फॉलो करूंगा। लेकिन गलती क्या है, गलती है कि वहां पर राइडर बाइक फॉलो करने के लिए नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डिटेक्टिव है लेकिन नॉर्मल है। तो जैसा समाज में या आसपास हमारे जो हो रहा है, या जो गैजेट है, जो बाइक है, उसी तरीके से हमें हमारे पास इक्विपमेंट चाहिए। हमें बाइक कौन सा चाहिए, टीवीएस चाहिए, स्प्लेंडर चाहिए, होंडा का चाहिए। बराबर ना, आ, अगर स्कूटी वगैरह है तो उसमें एक्टिवा वगैरह कॉमन बाइक है। बराबर ना, लेकिन अभी स्कूटी में भी कभी कभी लड़कियां भी हमारी फॉलो करती है, तो उसने अगर वो नया बाइक आया, देखो वो बुलेट जैसा दिखता है, स्कूटी में आया है एक वर्जन अभी, वो एडवांस दिखता है थोड़ा, राइट, सीएनजी वैसा कुछ है, तो अलग ही दिखता है वो, तो उसको लेकर हम फॉलो करेंगे नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, कौन से केस के ऊपर कौन सा बाइक वगैरह यूज करना है, उसका भी हमें पहले प्लानिंग करना है। और वहीं पर अगर हमें किसी के साथ डील करके इंफॉर्मेशन निकालना है, वहां पर हमें फोर व्हीलर भी चाहिए। मतलब क्या, कि मैंने बोला आपको कि ऑफिस वाला डील है। बराबर, ऑफिस वाला डील है मतलब किसी को हमें झांसे में लेकर इंफॉर्मेशन निकालना है। तो समझो एक ऑफिस है, ऑफिस में बड़ा आदमी रहता है, और वो क्या है कि रियल एस्टेट वाला ऑफिस है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बेचता है। बराबर, सिंपल है। तो हमें इंफॉर्मेशन निकालना है कि उसका कौन से घर का है, कौन से फ्लैट का क्या रेट चल रहा है। तो उसके लिए हम स्कूटी एक्टिवा पर बैठकर उसके साथ डील करने के लिए जाए, इंफॉर्मेशन निकलने के लिए जाए, तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगेगा, ये तो
मतलब गरीब आदमी है, बराबर। तो वहां पर हमें कैसे जाना है, सूट वूट पहनना है, मेरे पास बहुत पैसा है, मोबाइल आईफोन वगैरह हाथ में डालना है, फोर व्हीलर वगैरह उसके ऑफिस के नीचे पार्क करना है, तो वो खुद बोलेगा सर जी आपको कौन सा फ्लैट देखना है, बराबर। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि हमें कौन से इक्विपमेंट, कौन से गैजेट, कौन से टूल्स यूज करना है, बराबर। तो इसी चीज का पहले होता है प्लानिंग, बराबर। कोई भी केस के पहले क्या होता है, इस चीज का प्लानिंग होता है। आज हमें एक केस के ऊपर शाम को जाना है, तो केस के ऊपर जाने से पहले जो सेल्समैन है, वो सेल्स पर्सन और जो फील्ड वर्क वाला बंदा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक मीटिंग होगा। और उस मीटिंग में क्या तय किया जाएगा, पहले टाइमिंग तय किया जाएगा, कौन से टाइमिंग पर क्या करना है क्या नहीं करना। फिर लोकेशन, लोकेशन के ऊपर क्या है क्या नहीं, कितने घर है, वहां पर हम रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते। कभी कभी ऐसा लोकेशन होता है कि वहां पर हम रुक नहीं सकते। समझो कि हमें खिड़की का कोई केस मिला, तो डिफेंस लैंड है वहां पर, बराबर, या कैंप का हमारा जो एरिया है लोकेशन, वहां पर हमें वॉच का काम मिला, सर्वेलेंस का। तो हम सुबह से लेकर शाम तक वहां पर वॉच करते, तो मतलब कर सकते नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर जो वो जो लोकेशन है वो डिफेंस के अंदर आता है। तो डिफेंस वाले वहां पर गश्त लगाते, पेट्रोलिंग करते। तो अगर एक पेट्रोलिंग वाले ने हमें दोबारा देख लिया, तो दोबारा वो दूसरी बार वो हमारे पास आके पूछेगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आपको भगाएगा वहां से, बराबर। तो हमें लोकेशन फाइनल करना है, बराबर। तो लोकेशन लोकेशन फाइनल करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एजेंट तैयार करने हैं, उसके बाद सर्वेलेंस जो है उसके ऊपर काम करना है। फिर क्या है भाई, और अगर आपको लगता है कि और क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वो भी हमें यहाँ पर प्लानिंग करना है। तो सबसे पहले ये प्लानिंग होता है। इसमें कुछ मिसिंग है ऐसा लग रहा है आपको, फोटोज वगैरह कुछ, टारगेट के फोटोज वगैरह फील्ड वाले को देना चाहिए, सेल्स वालों ने। सर उस एरिया का ज्योग्राफी का नॉलेज होता है। लोकेशन मैपिंग, बराबर, उसमें आ गया सर वो क्या मैपिंग के बाद एजेंट। फोटो आणि क्या जब हमारा डील होता है, तो जब मीटिंग होता है प्लानिंग, तो प्लानिंग में मैं सेल्स पर्सन हूँ, तो मैंने पूरा डाटा एजेंट को देना चाहिए कि ये लो फोटोज वीडियोस, इसको आपको फॉलो करना है, लोकेशन वगैरह इसको, तो पूरा का पूरा फाइल वो इसको दे देना है, बराबर। लेकिन पूरा फाइल मतलब क्लाइंट का नंबर वगैरह नहीं देना है, सिर्फ क्या काम करना है, कौन से लोकेशन पर करना है, उस बंदे के फोटोज वीडियो जो भी होगा, नंबर, व्हीकल नंबर वगैरह, वो सबमिट करना है। अब जब आपने केस शुरू किया, बराबर, तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। समझो कि प्लानिंग हो गया, अभी इस बंदे ने काम चालू किया, तो काम चालू करने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एविडेंस को कलेक्ट कर एविडेंस को कलेक्ट करना। लेकिन एविडेंस को कलेक्ट करने से पहले भी कुछ टॉपिक आते होंगे ना, सावधानी रखना है। सावधानी रखना। और पहले आता है ढूंढना, टारगेट को पहले ढूंढो। टारगेट मिल गया मतलब एविडेंस मिला क्या, नहीं। टारगेट मिलना अलग बात है और एविडेंस मिलना अलग बात है। टारगेट मिलना मतलब क्या, कि समझो कि ये बंदा है, इसके इसके हमें एविडेंस चाहिए, पहले इसको ढूंढो तभी हमें एविडेंस मिलेंगे फील्ड वर्क पर, बराबर। अगर यही नहीं मिल रहा, ये कहाँ गुम हो गया, मिस हो गया, तो एविडेंस कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि टारगेट को ढूंढो, बराबर, ढूंढना। फिर क्या है दूसरा, पीछा करना, फिर मूर्ख बनाना। आप पीछा कर रहे हो, मैंने क्या बोला कि आप पुणे से सातारा जा रहे हो, तो उसके साथ साथ पुणे से सातारा जा सकते हो। कैसे जाना, उसको उल्लू बना के। उल्लू कैसे बनाना है, उसको, उसका गाड़ी आगे है तो हमारा थोड़ा पीछे रहने दो, कभी उसके आगे लो कभी साइड में लो, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके साथ हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, बराबर ना। उसको झांसे में देना कि उसको पता ही नहीं चले कि हम उसके साथ हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मूर्ख बनाना। मतलब क्या, अभी तो ढूंढना, पीछा करना, मूर्ख बनाना के बाद आ सकता है कवर करना। मतलब क्या, कवर करना मतलब कि समझो आप किसी, मतलब उसको तो आपने उल्लू बनाया, लेकिन उसके साथ चल रहे हो, बराबर। तो ये रास्ता है हमारा, बराबर, ये इसका फोर व्हीलर है उस बंदे का, बराबर। या उस बंदे का क्या, फोर व्हीलर डालो या टू व्हीलर डालो, फोर व्हीलर। समझो कि टारगेट फोर व्हीलर में जा रहा है, ये इसका फोर व्हीलर है, बराबर। तो हमारा, हम फोर व्हीलर पर फॉलो करें या टू व्हीलर पर, टू व्हीलर पर डालते हैं। तो हमारा टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर हम इसके पास ऐसा ले सकते हैं, टू व्हीलर नहीं। तो हमें कवर करना मतलब क्या है,
ये गाड़ी के पीछे कोई दूसरा गाड़ी चलना चाहिए और इसके पीछे हमारा टू व्हीलर ऐसा चलना चाहिए, जैसे कि इसको डायरेक्टली हमारे ऊपर पीछे देखता जाए या मतलब जो हमारा आरसा रहता है ना, मिरर 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 में भी वो देखता है या पीछे मुड़ के देखता है या गाड़ी स्टॉप कर देता है, तो डायरेक्टली उसकी नजर हमारे ऊपर ना पड़े, तो इसके लिए क्या है, हमें कवर करना पड़ता है। तो कवर कैसे करना, हमारे बीच में कोई दूसरा गाड़ी होना चाहिए, बराबर उतना डिस्टेंस हमें मैप करना है। अगर वो बंदा रुक जाता है, बराबर समझो कि कोई होटल आता है, बराबर यहाँ पर एक होटल है, तो होटल में ये गाड़ी यहाँ पर गया और डायरेक्टली यहाँ पर पार्क किया, तो आपका भी गाड़ी यहाँ पर जाकर पार्क करेंगे क्या? नहीं। तो कहाँ पर करोगे? आपको क्या करना है, पीछे भी नहीं रुकना, उसको अगर डाउट आता है तो उसको पता चलेगा, आपको क्या करना है, डायरेक्टली आगे चले जाना है, आगे भूख भूख जाके खड़े रहना है, बराबर। तो ऐसा उसको आपको क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। अगर आप उसका गाड़ी स्लो हो गया, आपका भी स्लो हो गया, इसका मतलब क्या है, उसको डाउट आने वाला है। सिंपल सी बात है, मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मुझे डाउट आ गया कि कोई मेरे पीछे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूँ कि वो मेरे पीछे है क्या नहीं, साइड ले रहे, मैंने गाड़ी साइड ले लिया, पीछे वाले की भी गाड़ी धीमा हो गया, तो पक्का हो गया कि वो मुझे ही फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने साइड में गाड़ी ले लिया किसी होटल में कहीं पर, लेकिन वो गाड़ी ना स्लो हो गया ना कुछ हुआ, वो आगे चला गया, तो मेरा डाउट क्लियर हो गया, नहीं नहीं मेरा कुछ गलत फहमी है। ऐसा हो सकता है ना, उसके लिए क्या है कि हमें कवर करना पड़ता है सिचुएशन वाइज, बराबर। फिर कवर करने के बाद यहाँ पर जो सिचुएशन होता है, मतलब कुछ उसने गलत हरकतें की जो भी है, एविडेंस निकालना, फील्ड आउट मतलब क्या, देखो ये सीक्वेंस पहले भी आ सकता है, फील्ड आउट करना सबूत निकालने से पहले, कब ऐसा हो सकता है ना, फील्ड मतलब सबूत निकलने से पहले ही हमें केस बंद करना पड़े, ऐसा सिचुएशन आपके ऊपर आ सकता है, आ सकता है ना। अगर उसके आगे वाले को डाउट आ गया तो क्या फिर भी उसके पीछे जाओगे आप? तो ये जो फील्ड आउट करना, ये काम पूरा होने के बाद या कोई गलत प्लानिंग में आप फंस गए या गलत सिचुएशन में आप फंस गए, तो क्या है, फील्ड आउट करना, बराबर। तो कवर करना, सबूत निकालना, सबूत निकालने के बाद उसको फिर उस फील्ड को हमें आउट कर देना, बराबर। तो सीक्वेंस यही मतलब ये सीक्वेंस है फील्ड वर्क का, बराबर। पहले ढूंढना है, पीछा करना है, मूर्ख बनाना है, कवर करना है, सबूत निकालना है, फील्ड आउट करना है, ये फील्ड वर्क का सिचुएशन। देखो अभी ये काम करने के लिए आपके पास कुछ स्किल होने चाहिए, जैसे कि हमने लेक्चर्स में वगैरह भी अलग अलग स्किल्स वगैरह देखे हैं, लेकिन फील्ड वर्क में वो स्किल ज्यादा यूजेबल नहीं है। फील्ड वर्क में रियलिटी वाले स्किल्स वगैरह होने जरूरी है। उसमें क्या आता है, जैसे कि अभी उसने बोला था कि भू अध्ययन, मतलब कि लोकेशन का हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा रास्ता कैसा है, हमने यहाँ से गाड़ी डाला तो आगे कहाँ निकल सकता है। तो जो बंदा केस के ऊपर काम करने वाला है, समझो पूना में हमें केस करना है, तो पूना में केस करने के लिए पूना की इंफॉर्मेशन होने वाले बंदे चाहिए, बराबर। अभी मैं बचपन से पूना में नहीं था मैं, तो जब मैं 4 साल पहले पूना में आया था, तो मैं 15 दिन, जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मुझे एक बाइक दिया था कंपनी वालों ने, बराबर, एजेंसी वालों ने यहाँ पर इंडिया पे, तो मैं 15 दिन पूरा टंकी फुल करता था, कुछ नहीं, दिन भर सुबह गाड़ी के ऊपर, टू व्हीलर के ऊपर बैठना है, हाथ में मोबाइल लेना है, मैप चालू करना है, कौन सा एरिया है कुछ देखना नहीं, सिर्फ रास्ते देखना है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, क्या होता है। सुबह से लेकर शाम तक 15 दिन तक मेरा यही रूटीन था। क्यों? क्योंकि मुझे पूना के बारे में कुछ मालूम नहीं था और मुझे 10-15 दिन के बाद फील्ड के ऊपर काम चालू करना था। और पहले काम तो चालू किया था लेकिन तब तक काम नहीं था, तो आगे मुझे उसका हेल्प हो सकता है, इसलिए मैं पूना में सिर्फ ऐसा ही घूम रहा था, कुछ नहीं, गाड़ी निकालो घूमो। मतलब कभी वारजी ब्रिज जा रहा हूँ, कभी चांदनी चौक जा रहा हूँ, कभी मैं लोनावाला तक गया था, फिर हड़पसर जा रहा हूँ, विमान नगर जा रहा हूँ, गली गली में घूम रहा हूँ पुणे के, बराबर, सदाशिव पेट जा रहा हूँ, नवी पेट जा रहा हूँ, शिवाजी नगर जा रहा हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ। क्यों? कुछ लेना देना नहीं था, काम नहीं था, पेट्रोल उड़ा रहा था मैं। लेकिन उसका क्या था, हम सभी को मालूम है कि कुछ कहावतें हैं कि जंग होने से पहले ही हमारी तलवारें हमें घिसनी चाहिए। तो ये इसी तरीके से है। क्यों? क्योंकि आगे जब हम उस लोकेशन से जाएंगे तो हमें कोई नया केस आ जाता है, तो हम उस लोकेशन पर पहली बार जा रहे हैं, तो हमें पहले से ही वहां का रास्ता पता चले कि यहाँ पर आगे जाकर हमें क्या मिलने वाला है, बराबर। तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
बहुत अमीर लोग हैं। मैं अभी एक सिचुएशन आपको बताता हूँ। इतने अमीर लोग हैं कि रास्ते भी उनके खुद के हैं। ये आपको पता नहीं है शायद। अगर आप एनडीए जाते हो, बराबर, तो एनडीए जाने के लिए एनडीए का पर्सनल खुद का रास्ता है। अगर आप चांदनी चौक से जाते हो तो चांदनी चौक के आगे जाने के बाद आपको सिर्फ 4-5 लैंड प्राइवेट दिखेंगे। उसके आगे जो रास्ता है इंडिया जाने के लिए, वो रास्ता भी इंडिया का खुद का है अपना। तो वहां पर प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं है, बराबर। अगर आपके पास कुछ लेटर्स वगैरह है तभी आपकी वैन्स या टू व्हीलर बाइक वहां से गुजर सकती है। दूसरी चीज, अगर आप उधर विले, पानशेर उधर जाओगे तो लोगों ने क्या किया, अपने लैंड में जाने के लिए खुद के रास्ते प्राइवेट बनाए हैं, बराबर। काम से उधर है ना, और उधर उस साइड। तो मैं 2-3 केस के मतलब केस के ऊपर गया था, तब मुझे पता चला कि वो रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वहां पर रहते हैं। तो नया कोई आता है तो उनको पहले से ही पता चल जाता है। हडपसरला पण आहे पुण्याला. हडपसरला पण आहे ना पुण्याला. हाँ, मतलब पुणे में है ऐसी सिचुएशन। तो उन रास्तों की हमें पहले से ही जानकारी होती है कि भाई अगर हम उनके पीछे जाएंगे तो रास्ता ही उनका है, तो उनका तो मालूम पड़ेगा, उनको तो मालूम पड़ने वाला है ना कि इस रास्ते से मेरे सिवा कोई जाता नहीं है। तो भू अध्ययन का यही फायदा है कि पहले आप स्टडी करो कौन सा रास्ता है, क्या सिचुएशन है, बराबर। फिर हमारे पास बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो कोई भी उठ रहा है और जा रहा है जिसको कुछ गाड़ी चलानी नहीं आता, बोलने का उसके पास क्वालिटी नहीं है, वो डिटेक्ट हो जाता है। तो वो बंदे फील्ड के ऊपर काम के लिए अच्छे नहीं। हाँ, मैनेजमेंट कर सकते हैं वो अलग बात है, बराबर, लेकिन फील्ड के ऊपर वो बंदे अच्छे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अभी आप में से 2-4 बंदे ऐसे हैं कि अगर मैं उनको फील्ड के ऊपर भेज दूं वो 5 मिनट में डिटेक्ट हो जाए, 5-10 मिनट में डिटेक्ट हो जाए। क्यों डिटेक्ट हो जाएगी? उनका पर्सनैलिटी वगैरह उस लेवल का नहीं है कि वो किसी को फॉलो करें। पर्सनैलिटी मतलब क्या? तगड़ा बिगड़ा ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चेहरा होता है वो फटाक से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो वैसे लोगों ने कभी फील्ड के ऊपर काम नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर वैसा बंदा फील्ड के ऊपर जाता है और ये वही बंदा सुबह से लेकर शाम तक फील्ड के ऊपर रहेगा, रुकेगा, तो लोगों को पता चलने वाला है कि ये बंदा वैसे का वैसा वहां पर है। लेकिन जो कॉमन चेहरा होता है, मतलब कॉमन बॉडी, कॉमन फेस वगैरह होता है, वो 4-5 दिन भी उधर पड़ा ना, फिर भी किसी को पता नहीं चलने वाला कि ये बंदा 4-5 दिन से यहाँ पर है। वो बोलेगा कि नहीं ये तो अपना ये इधर का ही है। सभी लोग क्या होता है कि जब आप किसी को फॉलो करते हो तो आपका पर्सनैलिटी भी वहां पर देखा जाता है कि क्या है। अगर कोई खट्टा पट्टा आदमी, उसका पर्सनैलिटी अच्छा है, मुझे क्लीन सेव किया है, तो लोग क्या बोलेंगे कोई पुलिस वाला है, बराबर ना। उसका कटिंग वगैरह जो है सोल्जर टाइप है, पुलिस वाले टाइप है, तो लोगों को पता चलेगा कि कोई पुलिस वाला फॉलो कर रहा है। लेकिन उसकी जगह पर ये बंदा फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये कॉमन फेस है। तो ऐसे बंदे फील्ड पर कभी डिटेक्ट नहीं होते ज्यादा, बराबर। तो कौन से बंदे डिटेक्ट हो जाते हैं? जिनका फेस अभी हमारे पास ऑफिस में भी लड़कियां भी है फॉलो करने, लड़के भी हैं, बराबर। तो लड़के लड़कियां हर केस के लिए हम क्या करते हैं, सिचुएशन वाइज अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं। कौन से तो फॉलो करने का तो छोड़ दो, कभी कभी डेटिंग का भी केस होता है। डेटिंग का मतलब क्या है कि कभी किसी का शादी तोड़ दिया, मतलब कभी किसी का मतलब शादी तोड़ दिया, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ करके तोड़ दिया, उनका पहले ही टूटा हुआ होता है, उसको फाइनल तोड़ना पड़ता है बराबर। तो वैसे भी सिचुएशन होती है, तो उसके लिए क्या होता है, फेस अच्छे होने चाहिए, बराबर। अभी हमने एक पुराना केस किया था, शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि एक लड़का लड़की है, बराबर, तो उनका कुछ झगड़ा चल रहा था। तो लड़के को डाउट क्या था कि मेरी जो वाइफ है उसको अगर मेरे से कोई अच्छा लड़का मिलता है तो मेरे को चीट कर सकते हैं। तो उसको वो डाउट क्लियर करना था। तो मैं मेरे ऑफिस में बाहर जो गार्ड है उसको मैं वो काम करने के लिए दे दूं? क्यों नहीं? स्मार्ट बंदा चाहिए. वहां पर बंदा कौन सा चाहिए? स्मार्ट चाहिए, दिखने के लिए स्मार्ट चाहिए, उसका पर्सनालिटी स्मार्ट चाहिए, बराबर। हाँ, ये मेन बात है। उसको लड़कियों को अच्छे से बात करने के लिए आना चाहिए, नहीं तो वो कुछ बोली तो जा तुझे जो करना है कर ले। तो वैसे कुछ होने वाला नहीं, बराबर। उसको बाकी कैसे करनी चाहिए?
अरे बोल, चलो मैं भेज दूंगा। बोल बोल। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, और क्या बोल फंसाना आना चाहिए, मीठी बातें करके उल्लू बनाना आना चाहिए। हाँ, करने वाला बनना चाहिए, राइट, तारीफ करने वाला चाहिए। तो ये केयर सब करने कुछ वाला, होता है तो केयर करने वाला, प्यार करने केयर करने वाला, प्यार करने वाला चाहिए, तो फंस जाता है। अभी उसके लिए मैं कोई क्रूर बंदा भेज दूं, क्रूर मतलब क्या, कि वो बहुत वो मतलब नहीं नहीं, ऐसा है कि अगर उसके सामने कोई टॉक्सिक। इमोशनल हो जाए तो वो खुद गाली देना शुरू कर दे, तो वैसा बंदा भेज दो तो काम टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। सिंपल सी बात है, बराबर। तो हमें बंदा वहां पर कौन सा चाहिए, सॉफ्ट वाला चाहिए, कि उसकी आंखों में खुद आंसू आनी चाहिए, दिखने के लिए हैंडसम चाहिए, बराबर ना। तो वो बंदा वहां पर काम कर सकता है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, जो फील्ड वर्क होता है सिचुएशन वाइज, जो केस है, जो केस का लेवल है, वहां पर उस टाइप का बंदा भेज, बराबर। लेकिन सिर्फ बंदा भेजने से दिखने वाला बंदा ही नहीं काम का, उसका मेंटलिटी भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास कुछ इन्वेस्टिगेशन के रूल्स रेगुलेशन, या उसके पास कुछ उसके अंदर होना चाहिए, बोलते ना कला, मतलब उसके अंदर क्या ऑफिस होने, ऑफिस क्या बोलते हैं, स्किल्स स्किल्स उसके अंदर अपने खुद के स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि किसी को बातचीत करना है, आपने अभी बोला कि बातचीत कोई लड़की का केस है, तो बातचीत कैसी होनी चाहिए, सॉफ्टली होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए किसके साथ क्या बातचीत करना है, बराबर। वही अगर किसी से पेमेंट रिकवरी करना है, तो उससे प्यार भरी बातें चलेगी, तो क्या करना पड़ेगा, बॉडी बिल्डर चाहिए, दिखने भी डेंजर चाहिए। तो आप जा सकते हो उसके लिए। हाँ, बराबर। तो सिचुएशन वाइज, बराबर, ये तो आपको समझ में आया। इसको आप आपके दायरे में फिट कर दो कि केस वाइज, सिचुएशन के अनुसार हर केस के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अलग अलग टाइप का बंदा चाहिए या लड़की चाहिए, बराबर।